आज हम एक प्रॉब्लम जो कि कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल से रिलेटेड है उसको सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम की हमारी जो स्टेटमेंट है वो ये है कि आपके पास फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसेस ऑफ द फॉलोइंग सर्किट, यानी कि आपके पास एक ये सर्किट दिया गया है, इसमें इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के दरमियान यहाँ पर ये कैपेसिटर्स लगे हुए हैं और उन कैपेसिटर्स की वैल्यूज को भी दिया गया है। अब आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को मालूम करना है। ये जो प्रॉब्लम है ये हमारे पास असल में एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। इसके अंदर हमने वैल्यूज का इस्तेमाल करके असल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, लेकिन इस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को निकालने के लिए हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल हो रहा होगा, सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का भी और पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का भी। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि आपके पास इन तमाम कैपेसिटर्स को एक कैपेसिटर से जब रिप्लेस कर देंगे तो वो जो उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होगी वही कहलाएगी हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। जबकि कैपेसिटर हम किस लिए यूज़ करते हैं? चार्ज को स्टोर करने के लिए, और एक कैपेसिटर की जो चार्ज स्टोर करने की जो सलाहियत होती है उसी को हम कैपेसिटेंस भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ना अपने पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। आपके पास इस पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान आप जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। अब उसके लिए सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो दो कैपेसिटर्स हैं ये आपस में पैरेलल कनेक्टेड हैं। तो चलें इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये क्या है, हमारे पास पैरेलल कनेक्शन है। और पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि आपके पास हर कैपेसिटर का जो इंडिविजुअल लेफ्ट एंड होता है वो आपके पास एक बैटरी के केस में पॉजिटिव एंड से अलग कनेक्टेड होता है, और उसका जो राइट एंड होता है यानी कि राइट हिस्सा हर कैपेसिटर का वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अलग कनेक्टेड होता है। लेकिन यहाँ पर तो अभी कोई बैटरी नहीं है, तो आपके पास यहाँ पर वो एंड ये वाला कॉमन है, यानी कि इससे आपके पास इसका ये लेफ्ट हैंड इधर कनेक्टेड है और इसका ये वाला इधर कनेक्टेड है, जबकि जो राइट वाला है वो एक्सटेंड करेंगे तो आपके पास 20 वाली साइड से कनेक्टेड होंगे। और यहाँ पर आपके पास ये जो लेफ्ट हैं दोनों के वो असल में आप ट्रेस करेंगे बैक तो वो ए से कनेक्टेड होंगे। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो आपके पास, तो अब चूंकि हमारे पास ये कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स कैलकुलेट करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन का ही इस्तेमाल करेंगे। और वो हमारे पास कैसे कैलकुलेट होती थी आपके पास, हम उसको लिख सकते हैं सी इक्विवेलेंट, यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पहले हम इन दो की निकालेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते तमाम सब की निकालेंगे। तो अब आपके पास सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होती है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में तमाम कैपेसिटेंसेस का सम। तो यहाँ पर दो कैपेसिटेंस लगी हुई हैं तो हम क्या लिख लेंगे, C1 प्लस आपके पास क्या आ जाएगा C2, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब आपके पास जो C1 है वो भी आपके पास 1 है तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 1, और आपके पास जो C2 है वो भी क्या है आपके पास 1। तो आपके पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी हमारे पास पहले दो कैपेसिटर्स की, ये वाले जिनको हमने ट्रीट किया है, वो हमारे पास आ जाएगी 2 माइक्रो फैरेड, जो कि मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ 2 और साथ माइक्रो और फैरेड। कैपेसिटेंस को हम फैरेड के यूनिट में मेजर करते हैं। तो फिर अब इन दो कैपेसिटेंस की जगह हमारे पास क्या होगा कि आपके पास एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन दोनों की आ जाएगी। तो अब आपके पास ये जो सर्किट डायग्राम है वो कुछ इस तरह से रह जाएगी, जिसको चले मैं यहाँ पे पहले खुद ड्रॉ कर देता हूँ। तो उसकी डायग्राम हमारे पास ये बनेगी, आपके पास ये कैपेसिटर आ जाएगा और इन दो कैपेसिटर्स की जगह हमारे पास ये एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा, उसकी कैपेसिटेंस आ जाएगी ना। तो हम यहाँ पे इसको सी इक्विवेलेंट लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल। अभी आपके पास अब आपके पास ये दो कैपेसिटर्स क्या है। अब अगर आप देखें तो ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, यानी कि अगर हम बैटरी कनेक्ट कर देते हैं इनके साथ तो आपके पास क्या होता, जितना चार्ज इसमें से फ्लो कर रहा होता असल में उतना ही इसमें से करता, समझाने के तौर पर। तो अब आपके पास ये जो कैपेसिटर्स हैं ये असल में फिर क्या है, ये आपके पास सीरीज कम्बिनेशन में है। और सीरीज कम्बिनेशन की खास बात क्या होती है कि आपके पास उसमें करंट के पास फ्लो के लिए एक ही पाथ होता है, जबकि पैरेलल में यहाँ पर आपके पास क्या है, दो पाथ। जब इधर से चार्जेस आएंगे तो कुछ इधर जाएगा और कुछ इधर जाएगा। तो अब फिर हम क्या कर लेते हैं कि आपके पास इन दो कैपेसिटर्स की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो निकाल लेते हैं जब कैपेसिटर्स क्या हो, वो सीरीज में लगे हों। तो वो आपके पास क्या होती है, वो आपके पास होती है 1 आवर। इसको मैं ना लेबल करूंगा अब आपके पास सी इक्विवेलेंट से, इससे फ़र्क करने के लिए मैं इसको सी इक्विवेलेंट ही रखूंगा, लेकिन इसको मैं एक प्राइम यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो वो आपके पास किसके इक्वल होगा, आपके पास हर एक जो कैपेसिटेंस होती है उसका जो रेसिप्रोकल है वो उसका सम होता है। तो 1 आवर C1 प्लस आपके पास 1 आवर C2। तो यहाँ पर दो ही कैपेसिटर्स क्योंकि सीरीज में लगे हुए हैं तो आपके पास दो कैपेसिटर्स की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर तीन लगे होंगे तो प्लस 1 आवर C3 आ जाता। तो चलें अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आवर आ जाएगा यहाँ पर। और अब आपके पास थोड़ी सी मैं करेक्शन कर दूँ, ये जो C2 होगा ना अब आपके असल में पास वो यहाँ पे क्या होगा, वो C इक्विवेलेंट होगा ना,
और क्योंकि पहले हम C1 और C2 का नाम दे चुके हैं तो इस कैपेसिटर को अब हम नाम दे देते हैं इसकी कैपेसिटेंस को C3 का। तो अब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो जो ये वाला कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटेंस कितनी है 2 माइक्रोफैरड, तो हम पुट कर लेंगे यहाँ पर आपके पास 1/2 C3 की जगह प्लस आपके पास आ जाएगा 1/2 C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है हमारे पास वो यहाँ पर कितनी दी गई थी जो हमने कैलकुलेट की थी वो भी 2 थी, तो यहाँ पर ये 2 आ जाएगा और आपके पास डिवीजन में यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर 1/2 C इक्विवेलेंट प्राइम आ जाएगा। अब आपके पास ये 1/2 प्लस 1/2, 1/2 हम कहते हैं 0.5 को और 1/2 ये वाला भी 0.5, तो आपके पास 0.5 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 पूरे का। और C इक्विवेलेंट प्राइम निकालना है तो आपके पास क्या होगा, ये इधर डिवाइड हो रहा है तो जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आपके पास जो C इक्विवेलेंट प्राइम है वो हमारे पास आ जाएगा, एक्चुअली इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, वो आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 1, जो कि मैं लिख लेता हूँ। तो C इक्विवेलेंट प्राइम की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1, ये इधर से जाके उधर डिवाइड हुआ और सॉरी इधर डिवाइड था उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, तो C प्राइम इक्विवेलेंट आपके पास 1 से जब मल्टीप्लाई हुआ तो C प्राइम इक्विवेलेंट आ गया और साथ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, तो वो ये चीज़ आ गई। तो राइट हैंड साइड को मैंने पहले लिख लिया, लेफ्ट हैंड साइड को बाद में। तो इसका मतलब है कि अब आपके पास वो जो दो कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्टेड थे, अब हम उसका क्या कर सकते हैं कि अब आपके पास उसकी जगह सिर्फ एक कैपेसिटर बना सकते हैं और वो जो कैपेसिटर होगा उसकी कैपेसिटेंस C प्राइम इक्विवेलेंट वाली होगी जो कि इक्वल टू 1 है। तो मैं दोबारा आपके लिए डायग्राम वही बना देता हूँ। तो यहाँ पर वो डायग्राम मैंने कंस्ट्रक्ट कर ली है। अब यहाँ पर ही जो कैपेसिटर होगा उसकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो आपके पास यहाँ पर आ गई है, जो कि C ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर। और जबकि यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है ना, ये वाला आखिरी ये वाला जो रहता था, इसको हम नाम दे देते हैं C4 का। तो यहाँ पे मैंने C4 लिख लिया। तो अब आपके पास पॉइंट A ये था और ये पॉइंट B था, तो इसके बीच में ही हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को निकालना था। तो अब अगर आप देखें तो ये दोनों जो कैपेसिटर्स हैं ये क्या है, ये पैरेलल में कनेक्टेड है ना, क्योंकि अगर चार्ज इस पॉइंट से आए फॉर एग्जांपल तो कुछ इधर जाएगा और इधर कुछ इधर जाएगा, इसका मतलब है चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी कि कुछ इस हिस्से में जा रहा है और कुछ इस हिस्से में। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये कैपेसिटर्स किस में कनेक्टेड है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन की हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है जिसको हम टोटल कैपेसिटेंस भी कह सकते हैं। तो मैं उसको C यहाँ पे टोटल लिख रहा हूँ, C दो पॉइंट्स A और B के दरमियान जो टोटल कैपेसिटेंस है वो हमारे पास ये आ जाएगी C टोटल। तो पैरेलल में कैपेसिटेंसेस का क्या हो जाता है, वो आपके पास सम आ जाता है। तो आपके पास C प्राइम उसकी इक्विवेलेंट प्लस आपके पास आ जाएगा फिर C4, जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। C प्राइम इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारे पास आई थी 1, तो मैं यहाँ पे 1 पुट करूँगा और उसके बाद आपके पास जो C4 है उसकी जो वैल्यू थी हमारे पास वो 3 थी, तो मैं 3 पुट कर दूंगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 + 3, तो ये आपके पास 1 + 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ पे 4 माइक्रो फैरेड, क्योंकि कैपेसिटेंस को यहाँ पे किस यूनिट में मेजर किया गया हुआ है ये बताया गया माइक्रो फैरेड के अंदर। यहाँ पर भी ये जो आपके पास कैपेसिटेंस निकल कर आई थी C प्राइम इक्विवेलेंट, ये असल में आपके पास 1 माइक्रो फैरेड थी। तो इसको मैं यहाँ पे उसका यूनिट भी वाज़ा कर देता हूँ। तो आज हमने क्या किया कि आपके पास एक प्रॉब्लम जो कि कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स जो कि सीरीज और पैरेलल दोनों में कनेक्टेड थे, यानी कि कम्प्लेक्स डायग्राम थी, उसमें से हमने क्या किया कि सबसे पहले पैरेलल कम्बिनेशन को सॉल्व किया, फिर सीरीज को सॉल्व किया और फिर दोबारा पैरेलल को किया। तो दो पॉइंट A और B के दरमियान हमने इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस है उसको कैलकुलेट किया। तो आप भी इस तरह के अगर कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो यही तरीकेकार फॉलो करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हमने क्या किया कि आपके पास एक प्रॉब्लम जो कि कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल से रिलेटेड था उसको सॉल्व किया।